अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं पैसों के बारे में सोच रहा था तो मैंने कहा यार एक और वीडियो बनाते हैं इस बारे में। तो मैं यही सोच रहा था कि यार अगर आपके पास कोई बंदा आता है ना, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं या इवन आप सेविंग्स करें या नहीं है, और वो आके कहता है यार मैं आपको बताता हूँ आपने पैसे किस तरह कमाने हैं, या वो आपको कहता है कि यार मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप कोई भी आता है, मतलब ये नहीं कि कोई इस फील्ड से आता है उस फील्ड से आता है या कहीं और से आता है, जो भी आता है आप उससे हाथ जोड़ के कहेंगे कि पाही रहने दे। इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ तो ये है कि यार पैसा जो है ना वो हर बंदे के लिए उसके हिसाब का होता है। उसके हिसाब का मतलब ये है कि मैं हूँ ना, तो मैंने जो पैसे जमा किए हैं मेरे जो हैं, मेरी फैमिली डायनामिक्स, मेरा जो घर का डायनामिक्स है, मेरी जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं या मेरी जो स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोई और बंदा होता है, जिस तरह मेरे साथ एक और बंदा रहता है, उसकी कोई और टोटली डिफरेंट होंगे, उसके गोल्स अलहदा होंगे, वो लाइफ में कुछ और करना चाह रहा होगा, उसके कोई और जेन में चीज़ें चल रही होंगी, वो लाइफ को किसी और तरह देखता होगा। सिमिलरली हर बंदा जो है वो डिफरेंट ही सोच रहा होता है। आप 6 अमेजोन के बंदों को बिठा लेना और उनसे कहें कि यार आपका पीएल अगर 2 मिलियन से ज़्यादा कमा रहा हो हर महीने, तो आप क्या करेंगे? आपको 6 के जवाब डिफरेंट लगेंगे, और 6 जवाब सही होंगे। ये नहीं कि उनका कोई गलत जवाब होगा या क्योंकि हर बंदे की लाइफ से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, तो वो आप ही समझ सकते हैं। और इस चीज़ के बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि यार मेरे पैसे फलाने डबल हो जाएंगे या 6 महीने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि मुझे अचानक ही बैठे बैठे बात याद आई थी। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त का मैसेज आया कि यार ये अमेज़ॉन में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो मैंने उसे बना के भेजा कि यार मतलब पीएल करना चाहते हो तो तुम्हारी इतनी लगेगी, होलसेल में तुम्हारा इतना लगेगा, अगर तुम ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हो उसका इतना लगेगा, शॉपिफाई का स्टोर बना के फिर अमेज़ॉन के ऊपर बनाते हो तो तुम्हारा इतना टाइम लगेगा, इतना हो जाएगा। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। मैंने कहा तो फिर तुम्हें क्या करना है? कहते यार वो मैंने एक बंदे से बात की थी, वो कह रहा था कि मेरे पास अमेज़ॉन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, तो मैं आपको ना मतलब वो आपने अगर लेना है तो 8 लाख रुपए आपका लगेगा। तो अमेज़ॉन के ऊपर ना वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो मतलब मैं ही सेल कर सकता हूँ, तो वो कोई और नहीं सेल कर सकता। तो पता नहीं इतने बड़े ब्रांड का उसने नाम ले लिया। मैंने कहा उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स? कहता है नहीं नहीं वो नई मार्केट है, तो उसके अंदर वो राइट्स सस्ते थे तो वो इसलिए ले लिए हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपना लगा लूँ। तो मैंने कहा यार ये इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मेरे साथ हुआ था कोविड में ना, मुझे कॉल आई बंदे की, मेरे कज़न थे, उन्होंने एक बंदे के साथ बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की। उस बंदे ने ये किया कि उन्हें दिखाया कि यार मैं बेसिकली अमेज़ॉन के ना डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेता होता हूँ। अब उसने ये नहीं बताया कि अमेज़ॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स किस किस चीज़ के क्या। वो लोग यही कहते हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, आप इस तरह करें कि आप ना पहले हमारे साथ कमिटमेंट कर लें, हमें पैसे दे दें, फिर हम आपको दिखाएंगे कि काम किस तरह होता है। जो भी बंदा आपको ये वाली पिच देता है ना, आप समझ जाएं कि वो फ्रॉडी है। उसमें क्या हुआ उस बेचारे के साथ, जैसी वो हमने खोली, मतलब उसने खोल के बताई बात, तो वो कहता है जी सीन इसके अंदर ये है कि हमारी टीम है, टीम के अंदर और बंदे हैं, और बंदों के अंदर और बंदे हैं, और बंदों के अंदर और बंदे हैं, और वो करके वो जो MLM स्कीम होती है, वही जो टाइन नेटवर्क है और वो जो सारे फिल्में हैं वो। लेकिन इसमें फिल्म ये थी, जो ये वाली अभी भी मेरे ख्याल से चल रही है, पाकिस्तान में वाला स्कैम चल रहा है, कि ये लोग ना मतलब 1200 रुपया लेने के बजाय 2000 रुपया 3000 रुपया लेने के बजाय डायरेक्ट 8 लाख रुपया उठा रहे, क्योंकि इन्हें पता था कि अमेज़ॉन पे इन्वेस्टमेंट तकरीबन इतनी होती है कि $3000 $4000। तो ये इस तरह करके ना जी वो $4000 का है, तो आप देखें अमेज़ॉन में कितने लोग अमीर हो जाते हैं अमेज़ॉन के। और ये जो कुछ लड़कों के स्टैट्स होते हैं वही कॉपी पेस्ट करके दिखा रहे कि ये देखें जी हमारी तो इतनी सेल्स आ रही हैं, ये एक दिन की सेल्स हैं ये वो। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई इस तरह कोई भी बंदा अप्रोच करता है कि यार मैं आपके पैसे लगा के देता हूँ, तो उससे कहें यार रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो पैसा है जिसके पास है वो बेहतर है। मतलब रादर दैन कि आप किसी के अंदर पैसे डाल दें, इवन अगर आपके पास फालतू का भी है, बहुत आपने कोई 2 नंबरी करके बैंक लूट के ही आपने पैसा कमा लिए, फिर भी अपने पास रखें, वो बहुत बेहतर है। अगर बहुत आपको है कि यार नहीं मैं मतलब पैसे कहीं ना कहीं लगाना ही है, वो खारिश हो रही है, तो फिर आप इस तरह करें कि मैंने जो किया हुआ था, मैंने डॉलर्स में ही सेव रखता था, मैंने कन्वर्ट ही नहीं कराया। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं, अल्लाह का शुक्र है, जब दुबई शिफ्ट हुआ हूँ तो वो डॉलर टू जो AED है वो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट पड़ गया। और दूसरा ये कि अगर आपको और ज़्यादा है तो फिर जो आपका आगे पीछे कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल रहा हो वो ले लें, घर बना बनाया मिल रहा हो वो ले लें। बेशक 2-3 बंदे मिल के इन्वेस्टमेंट कर लें। वैसे बंदों के साथ भी इन्वेस्टमेंट मैं मिल के करने की नहीं दूंगा, थोड़ा सा साइड पे जो आपको पेपर जिस चीज़ के क्लियर मिलते हैं, शामलात ना हो जिसके अंदर, वो उठा लें। दैट इज़ मच बेटर देन कोई बंदा आके आपको कहे कि यार क्रिप्टो में मैं इन्वेस्ट करा देता हूँ, या वो चीज़ जिसके अंदर आपको इल्म नहीं है। क्योंकि इल्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई भी काम के अंदर इन्वेस्ट करनी है ना, तो आपको उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्हें टोटल पता होता है। जिस तरह मेरा एक दोस्त है, वो माशाल्लाह से भावलपुर का है, तो उसने अपने पहले भाई को
जो होता है ना बेसिकली मक्खन बनाने का बिजनेस, वो सिखाया। हालांकि वो इधर मतलब अच्छा खासा कंपनी का हेड भी है और वो ये था, लेकिन उसका जो भाई गांव में होता था उसको उसने पहले सिखाया है। जब उसको पूरा बिजनेस आ गया ना, मतलब वो ये था कि वो मतलब मक्खन दूध से लेके मतलब मझ लेने से लेके एंड तक जब उसे पूरा आ गया ना, पूरा पीएल उसे समझ आ गया, फिर उसने कहा कि यार अपना स्टार्ट करो। फिर उसने पूरा तबेला लिया, हाँ तबेला कहते हैं, तबेला लिया। फिर उसने पूरा वो सेटअप करके वो उसकी जो पहली वो निकली थी वो मैं देख रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार इन लड़कों के, क्योंकि अपने हाथ में जो बिज़नेस होता है ना वही सही चलता है। सिमिलरली मेरा एक दोस्त है, वो इस्लामाबाद के ही हैं और माशाल्लाह से उनका है बिज़नेस, क्या नाम है, ये जो बोतलों की पैकिंग नहीं होती प्लास्टिक की बोतलों की, ये पैकिंग और ये बनाने की ना इनकी पूरी मशीन है। तो माशाल्लाह से उनका ये है कि उन्हें खुद पूरा काम आता है। तो वो कहते हैं कि कोई वर्कर कभी मस्ती करता है, कोई बंदा मस्ती करता है, तो मैं खुद ही काम ना संभालना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये वाले आपके साथ इश्यूज़ आते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने इन्वेस्ट करना है, पहली बात तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच्चा बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट करके क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मतलब माइंड कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन सीधी सी बात है, इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर लगाओ, खुद खाओ पियो, एंड पे वापस ही चले जाना है, ज़िंदगी ख़त्म ही होनी है। अगर करना ही है इन्वेस्ट तो उस चीज़ में करें जिसका पक्की श्योरिटी हो, जो कि होता है ना फिंगर टिप्स पे कोई काम होता है, उसके अंदर करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता सारे चले जाए ना, तो आप उस काम को उठा के उसको सरअंजाम खुद दे सकें। जब तक आप ये नहीं कर सकते तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू।